हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपोटेंशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से एलाइजा के बारे में, पीसीआर के बारे में, पीओसीटी के बारे में, पेपिस्टन के बारे में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। आप यहाँ से डीएमएलटी सेकेंडरी का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से कम तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mmHg से कम हो जाता है। इस कंडीशन को ही हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 120 से 80 रहती है, 120/80 रहती है। इसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 120 से घटकर 90 हो जाता है। और जो डायस्टोलिक है वो 80 से घटकर 60 mmHg हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगर ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया 120/80 mmHg होता है। जो 120 है वो सिस्टोलिक होता है और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। हाइपोटेंशन में क्या होता है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपोटेंशन के बारे में। इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहला है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, जब कोई बैठा हुआ व्यक्ति अचानक खड़ा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। उस कंडीशन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और अचानक वह मूवमेंट कर दे यानी खड़ा हो जाए, तब क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें खाना खाने के कुछ टाइम बाद ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसे मोस्टली ओल्ड एज में देखा जाता है। जो पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन, इसमें क्या होता है, खाना खाने के कुछ टाइम बाद यानी 1 घंटे 2 घंटे बाद क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये मोस्टली ओल्ड एजेस में देखा जाता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, न्यूरली मीडिएट हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं न्यूरली मीडिएट हाइपोटेंशन के बारे में। ये क्या होता है, जब हम लॉन्ग टाइम तक खड़े रहते हैं तब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उसे ही हम लोग न्यूरली हाइपोटेंशन कहते हैं। जो न्यूरली मीडिएट हाइपोटेंशन, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक खड़ा रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। उसी को ही हम लोग न्यूरली हाइपोटेंशन कहते हैं। अब फोर्थ टाइप है सीवर हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, यह हाइपोवॉल्मिक शॉक में देखा जाता है, जैसा कि सीवर सीवर ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन आदि। इस टाइम पर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। सीवर हाइपोटेंशन में क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें जब बहुत अधिक लॉस हो जाता है ब्लड का या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब पेशेंट व्यक्ति हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला जाता है, उस कंडीशन में सीवर हाइपोटेंशन होता है। हम लोग कितने टाइप देखे, 4 टाइप देखे। कौन कौन से, एक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सेकंड पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन, थर्ड है न्यूली मीडिएट हाइपोटेंशन और थर्ड है सीवर हाइपोटेंशन। ये क्या है, इसके टाइप्स हैं और इसके बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। किस किस से कारण से यह हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड लॉस यानी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में ब्लड बहुत अधिक मात्रा में लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है सीवर इन्फेक्शन, एनीमिया की कंडीशन में, मेडिसिन साइड इफेक्ट कर जाती है उस कंडीशन में, हाइपोवॉल्मिक शॉक और बेडमिक और ब्लड वेसल्स, जब ब्लड वेसल बेडमिक हो जाती है तो उस कंडीशन में ये हाइपोटेंशन हो सकता है। ये है इसके कॉजेज। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, स्किन का येलो होना, कोल्ड स्किन हो जाना, डिप्रेशन, इंक्रीज स्वेटिंग, इंक्रीज थर्स्ट, रैपिड एंड स्लो ब्रीथिंग और फैचिंग यानी अचानक बेहोश हो जाना। ये सब क्या कंडीशन है, हाइपोटेंशन की
साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो क्या करेंगे हम लोग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, पर डे ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करेंगे। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट करेंगे, ईसीजी करेंगे, स्टेट टेस्ट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ये डायग्नोस किए जाते हैं एक हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट किए जाते हैं। उसकी लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करेंगे। कैसे, अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, ड्रिंक मोर फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे। नेक्स्ट अवॉइड सडन मूवमेंट, जैसे हम लोग अचानक बैठे हैं अचानक खड़ा हो जाना, ये ऐसी मूवमेंट होती है सडनली वाली, उसको अवॉइड करेंगे। ये आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपनी लाइफ स्टाइल को। और नेक्स्ट है मेडिकेशन, और मेडिकेशन के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। हम लोग का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बता दिएगा। चलिए टेक केयर।